ओम नमः सिद्धेभ्यः। आप सभी को जय जिनेन्द्र। आइए प्रारंभ करते हैं। हम इस श्लोक का उच्चारण और अर्थ समझने का भी प्रयास करेंगे। तो क्या कहते हैं? उच्चई, च में एक ही नहीं ऐ की मात्रा है तो पढ़ेंगे चई। उच्चई रशोक, रशोक तरु, तरु संश्रित मुन्मयूख, मुन्मयूख माभाति, माभाति रूप। देखिए आप यहां पर र में बड़े ऊ की मात्रा रू, रूप, और तरु, तरु में छोटे ऊ की मात्रा है। तो दोनों र में ऊ की मात्रा लगी है। स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि किस में बड़ी है और किस में छोटी है। जो ये गोल आकर के ऐसा ऊ बना है तो ये बड़े ऊ की मात्रा को दर्शाता है। और यह सिंपल, इसमें कोई गोलाकार नहीं है अंदर, आप देख सकते हैं। तो यह छोटा ऊ इसमें जुड़ा है। तो तरु और रूप दोनों के उच्चारण काल में भी अंतर आएगा। तो रूप बोलने में, रू बोलने में ज्यादा समय और तरु इस रू का उच्चारण करने में कम समय। तो रस्व और दीर्घ का, रस्व में छोटे वाले में कम समय, दीर्घ वाले में बड़े समय। रूप ममलम भवतो नितांतम स्पष्टोल्लसत, स्पष्टोल्लसत किरण मस्त तमो वितानम बिंबम रवे रिव पयोधर, पयोधर पार्श्ववर्ती, पार्श्ववर्ती, पार्श्व नहीं पढ़ना, श, पार्श्ववर्ती। तो इस प्रकार से इसका उच्चारण हमें करना है। अब हम इसके अर्थ की ओर चलते हैं। क्या कहते हैं आचार्य महाराज? इस 28वें श्लोक के माध्यम से अब आचार्य महाराज अष्ट प्रातिहार्यों का वर्णन कर रहे हैं। तो सबसे पहले अशोक वृक्ष का वर्णन करते हुए आचार्य महाराज अपने भावों को इस श्लोक के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या कहते हैं? उच्चही अशोक, ऊंचही, ऊंचही है ना ऊंचा, अशोक, अशोक तरु, तरु है ना होता है वृक्ष। किसी भी शब्द के पीछे अगर तरु शब्द जुड़ा है तो उसका अर्थ होगा वृक्ष। तो अशोक तरु अर्थात अशोक वृक्ष संश्रित यानी विराजमान है, अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान है, अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान है। भवतो यानी आपका, रूपम है रूप, आप कहां विराजमान है? अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान है। और आपका रूप उन्मयूख आभाति, आभाति यानी शोभायमान हो रहा है। आपका रूप शोभायमान हो रहा है। और आपका रूप कैसा है? उन्मयूख, उन यानी होता है ऊपर की ओर, और मयूख यानी किरणें, जो किरणें ऊपर की ओर जाती हैं उसे कहते हैं उन्मयूख। तो आपकी आभा, आपकी प्रभा, आपके तेज की जो किरणें हैं वो कैसी हैं? उन्मयूख, ऊपर की ओर जा रही है। आपकी आभा, आपकी तेज की जो किरणें हैं वो ऊपर की ओर जा रही हैं। आभाति, शोभायमान हो रहा है। रूप, आपका रूप, और आपका रूप कैसा है? अमलम, निर्मल है। नितांत ने अत्यंत, अत्यंत शोभायमान हो रहा है। भवतो यानी आपका, रूपम यानी रूप, कैसा रूप है? उन्मयूख, जिसकी किरणें ऊपर की ओर जा रही हैं। और ऊपर क्या है? ऊंचई अशोक तरु, ऊपर क्या है? अशोक वृक्ष है। तो भगवान की जो तेज है, जो किरणें हैं वो ऊपर की ओर जा रही हैं और अशोक वृक्ष को टकरा रही हैं। तो अब यहां पर एक कल्पना की आचार्य महाराज ने। ये ऐसा लग रहा है जैसे एक प्रकृति का एक दृश्य लगता है। कैसा दृश्य लगता है? तो आचार्य महाराज कहते हैं रवे रिव, रवे का अर्थ होता है सूर्य, रवि का अर्थ होता है सूर्य, सूर्य का षष्ठी विभक्ति का उपयोग होकर के सूर्य का एव यानी समान, सूर्य के समान। आपका स्वरूप किसके समान लग रहा है? सूर्य के समान लग रहा है। और कैसा सूर्य? सामान्य सूर्य नहीं, पयोधर पार्श्ववर्ती। पयोधर का अर्थ होता है पय यानी जल को धारण जिसने किया, बादल, मेघ, बादल और मेघ का पर्यायवाची नाम है पयोधर। पयोधर ने बादल और मेघ के पार्श्ववर्ती, पास में रहने वाला रवि, सूर्य। सामान्य सूर्य जैसे नहीं लग रहे आप,
आप कैसे लग रहे हैं? तो जो बादलों के बीच जो सूर्य लगता है उस सूर्य के समान आप लग रहे हैं। आपने देखा होगा जब कभी आकाश में बादल आते हैं, उन बादलों के बीच जब सूर्य आता है तो उसकी किरणें, उस सूर्य की किरणें वो बादलों को पार करते हुए बाहर की ओर निकलती हैं। ऐसे ही कल्पना आचार्य महाराज यहाँ पर कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि स्पष्टोल्लसत, स्पष्ट रूप से उल्लसत यानी चमकती हुई किरण। किसकी किरण? सूर्य की किरणें, स्पष्ट रूप से चमकती हुई किरणें। और वो किरणें कैसी हैं? अस्त तमोवितानम, अस्त ने नाश करने वाली, तमह ने अंधकार को, और वितानम ने विस्तार को। अंधकार के विस्तार को नाश करने वाली वे किरणें बिंबम, किसके बिंब? किसके बिंब? किसका बिंब है? रवे रिव, सूर्य के बिंब के समान। और कौन सा सूर्य? पयोधर पार्श्ववर्ती, जो बादलों के पास में है ऐसा सूर्य। तो आचार्य महाराज यहां पर कल्पना कर रहे हैं कि आप जो है ऐसे लग रहे हैं जैसे सूर्य उन बादलों के बीच रहता है। बादलों की कल्पना आचार्य महाराज ने अशोक वृक्ष से की। सूर्य की कल्पना आचार्य महाराज ने भगवान के रूप से की। सूर्य की किरणें बाहर की ओर जाती हैं बादलों से, वैसे ही आपकी किरणें उन्मयूख यानी ऊपर की ओर जा रही हैं। बादल काले नीले कलर रंग के होते हैं और अशोक वृक्ष का भी रंग नीले वर्ण का माना जाता है। तो जैसे वो चमकती हुई किरणें उस अशोक वृक्ष को टकराती हैं तो अद्भुत दृश्य, अद्भुत नजारा होता है। उसी प्रकार से सूर्य की किरणें जब उन काले काले मेघों से बाहर निकलती हैं तो वो भी अद्भुत नजारा होता है। तो यहाँ पर दोनों बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। तो अपन उच्चारण करेंगे, एक एक शब्द का अर्थ देख लेंगे। ऊंचे यानी ऊंचा, अशोक मतलब अशोक का, तरु यानी वृक्ष, संश्रित यानी विराजमान है, उन्मयूख यानी ऊपर की, उन यानी ऊपर की ओर, मयूख यानी किरणें, ऊपर की हुई जाती किरणें, आभाती यानी शोभायमान हो रही है। रूपम आपका रूप, रूपम यानी रूप, भवतो यानी आपका, आपका रूप शोभायमान हो रहा है। और आपका रूप कैसा है? अमलम निर्मल है, नितांतम अत्यंत निर्मल है, अत्यंत शोभायमान हो रहा है। उदाहरण दिया कैसे? स्पष्ट उल्लसत, स्पष्ट यानी स्पष्ट रूप से, उल्लसत यानी चमकती हुई, किरण यानी किरण, अस्त तमोवितानम, अस्त यानी नाश कर रही हैं। किसको नाश कर रही हैं? तमह यानी अंधकार के, वितानम यानी विस्तार को, अंधकार के विस्तार को नाश कर रही हैं। किसकी किरणें? रवेरिव, सूर्य के समान, सूर्य के बिंब के समान। और कैसा सूर्य बिंब? सामान्य सूर्य बिंब नहीं, पयोधर पार्श्ववर्ती, बादलों के पास रहने वाला वो सूर्य बिंब के समान आप सुशोभित हो रहे हैं। तो इतना सा आचार्य महाराज का भाव है कि जिस प्रकार से वो आकाश में बादलों के बीच रहने वाला सूर्य सुशोभित हो रहा है, जिसकी किरणें बाहर की ओर जा रही हैं, वो एक अद्भुत दृश्य सुशोभित हो रहा है। वैसे ही समौशरण में जब आप अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान हैं, उन्मयूख आपकी किरणें ऊपर की ओर जा रही हैं और वो जब अशोक वृक्ष से टकरा रही हैं तो वैसा ही प्रकृति का अद्भुत दृश्य, वैसा ही अद्भुत मनोहर दृश्य शोभायमान हो रहा है। हम एक साथ उच्चारण करेंगे उन्हीं भावों को लेकर के जो आचार्य महाराज ने इन श्लोकों में लिखे हैं। क्या कहते हैं? उच्चैर शोक तरु संश्रित मुन्मयूख, मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम्, स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमो वितानम्, बिंबं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। इस प्रकार से आचार्य महाराज ने अद्भुत प्रकृति का भी दर्शन कराया और उस अद्भुत प्रकृति के, जब इतनी सी प्रकृति इतनी अद्भुत दिखती है तो जब आज भगवान विराजमान है अशोक वृक्ष के नीचे तो वो कैसे अद्भुत लग रहे होंगे। इस प्रकार से अशोक वृक्ष का वर्णन करते हुए आचार्य महाराज ने इस श्लोक में अपनी बात कही। आगे के श्लोकों को आगे के वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।